पूरा चीन अब बिटकॉइन खरीद सकेगा। हांगकांग ने अपनी बिटकॉइन ईटीएफ की मंजूरी के लिए काम शुरू कर दिया है। जैसे ही ये ईटीएफ मंजूर होगी तो चीन में इन्वेस्टर्स के लिए बिटकॉइन खरीदना मुमकिन हो जाएगा। 2 साल की पाबंदी के बाद आखिरकार चीन को भी समझ आ गई है कि अब बिटकॉइन जैसे क्लास एसेट से लड़ना मुमकिन नहीं। अब इन्हें भी हथियार डालने हैं क्योंकि अब बिटकॉइन का दौर है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। मार्च 2021 में चीन ने बिटकॉइन पर पाबंदी लगाई। इसकी वजह से माइनर्स के बड़े हिस्से को चीन छोड़कर जाना पड़ा। इसी की वजह से चीन की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम हो गई थी और इन्हें पैसे मुसलसल देने पड़ रहे हैं। फिर चीन ने अपने मुकामी इन्वेस्टर्स पर बिटकॉइन और क्रिप्टो की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी, लेकिन इसका भी नतीजा नहीं निकला क्योंकि लोग क्रिप्टो खरीद और बेच सकते हैं, बस एक्सचेंजेस ही बंद हुई। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शंस आ गई। माइनर्स ने चीन छोड़ा तो छोटी नोड्स ने काम शुरू कर दिया। अब भी छोटे माइनर्स की तादाद चीन में सबसे ज्यादा है, तो पाबंदी पर पाबंदी लगती रही, लेकिन मजीद पैसा क्रिप्टो और बिटकॉइन में आता रहा। चीनी हुकूमत बेबस रही। इसके बाद इन्होंने फैसला किया कि क्रिप्टो और बिटकॉइन इंडस्ट्री को साथ मिलाया जाए। उन्होंने हांगकांग को क्रिप्टो हब बनाने का फैसला किया। इसके तहत कंपनियों को इजाजत दी कि वो हांगकांग में बैंकों के साथ काम कर सकती हैं। फिर इन्होंने मेनलैंड चाइना के बैंकों को भी क्रिप्टो कंपनियों और एक्सचेंजों के साथ काम करने की इजाजत दे दी, जिससे इनके टैक्स रेवेन्यू में बेतहाशा इजाफा हुआ। पहली बार चीन को अंदाजा हुआ कि नहीं, पॉलिसी गलत थी, उन्हें इस मार्केट को लीड करना है और इसी में सबका फायदा है। बस इन्होंने फिर भरपूर अंदाज में हांगकांग पर काम शुरू कर दिया। कंपनियों को टैक्स फ्री कर दिया। स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन कानून साजी की। हांगकांग में रजिस्टर्ड एक्सचेंजों को मेनलैंड चाइना में काम करने की इजाजत दी। अब इन्हें अंदाजा हुआ है कि इन्हें स्पॉट ईटीएफ लाने की जरूरत है ताकि चीन में इन्वेस्टर्स स्पॉट ईटीएफ के जरिए काम कर सकें। इसकी ट्रेडिंग एक बार फिर स्टॉक मार्केट्स और पूरी इकोनॉमी को बूम में ले आएगी। बस फिर क्या था, हांगकांग की फाइनेंशियल अथॉरिटी ने फौरन ईटीएफ स्पॉट एप्लीकेशन की दरखास्तों को तलब कर लिया और अब इनकी अप्रूवल पर काम शुरू कर दिया है। इन एप्लीकेशंस का जायजा लेना शुरू कर दिया है। जनवरी 2023 में हांगकांग ने सिर्फ बड़े सरमायादारों को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की इजाजत दी थी। अक्टूबर में उन्होंने कवानीन में तब्दीली की। अब बहुत बड़ी तादाद में लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी ये सबके लिए नहीं है, यानी पूरी आवाम को इजाजत नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए आहिस्ता आहिस्ता चीजों को रोल आउट कर रहे थे। अब स्पॉट ईटीएफ की डिमांड और बेहतरीन नताइज की वजह से उन्होंने अब सबको ईटीएफ के जरिए इन्वेस्ट करने की इजाजत देने का फैसला किया है, लेकिन इसके लिए कंपनियों पर जरूरी है कि वो रिस्क असेसमेंट पेपर जारी करें ताकि सबको पता हो कि वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्रिप्टो कम्युनिटी सिर्फ अमेरिका में स्पॉट ईटीएफ पर नजरें जमाए बैठी थी, लेकिन अब चीन भी इस दौड़ में शामिल हो गया है। आपको अंदाजा ही नहीं कि अगर चीन और अमेरिका दोनों ईटीएफ में आ गए तो बिटकॉइन और क्रिप्टो को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे हालात में अमेरिका के लिए भी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को मंजूर करना होगा। यह नहीं हो सकता कि यूरोप इजाजत दे, चीन इजाजत दे, लैटिन अमेरिकी मुमालिक जो हैं वो इजाजत दे दें और अमेरिका बैठकर इंतजार करे। बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट पैटर्न तेजी से तब्दील हो रहे हैं। इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लें कि एक के बाद एक रैली आ रही है। लोग पुल बैक का इंतजार करते हैं, लेकिन वो इंतजार ही रहता है। अब तक हांगकांग में $65 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जबकि चीन की $2 अरब की इन्वेस्टमेंट इसमें शामिल है। यह चीनी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि प्राइवेट बैंक और क्रिप्टो फर्म्स मिलकर मार्केट को बना रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने हांगकांग में एक डिजिटल बैंक भी खोल लिया है, जहां पर वो अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो कस्टडी की सहूलत दे रहे हैं। ये बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट को इतनी तेजी से बदल रहे हैं जिसका आज से पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जब हांगकांग ने
फ्यूचर ईटीएफ शुरू की तो इसमें $75 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई। फ्यूचर ईटीएफ प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं वो हमेशा बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स सिर्फ स्पॉट ईटीएफ खरीदते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हांगकांग में भी स्पॉट ईटीएफ की मंजूरी होकर रहेगी, जल्द ही हो जाएगी। और फिर हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि मजीद $10 अरब फौरी तौर पर बिटकॉइन मार्केट में आ जाएंगे और इसके बाद मार्केट में मुसलसल वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। अब इसको आप यूं समझ लें कि अभी बिटकॉइन और क्रिप्टो में दुनिया की 1% से भी कम आबादी मौजूद है। स्पॉट ईटीएफ इस सब को बढ़ाकर 5% तक ले जाएगी। जी, अगले 2 साल में यह तादाद 5 गुना से ज्यादा बढ़ेगी और जब यह तादाद बढ़ेगी तो इसमें आम आदमी बहुत कम होगा। दर हकीकत दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स इसमें आएंगे, वो इतना ज्यादा पैसा लेकर आएंगे कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते। हम मार्केट के एक ऐसे हिस्से में हैं जहां चंद माह पहले तक ये सब कुछ ख्वाब लग रहा था, लेकिन अब ये ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है, हकीकत बनता जा रहा है। हमें यकीन अब भी नहीं हो रहा कि ये सब होने जा रहा है। हमें अब भी यकीन नहीं कि मार्केट एक बार फिर उठने की तैयारी कर रही है। हमें बिल्कुल यकीन नहीं, लेकिन हमने एक एक कदम मिलकर बढ़ाया है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो काफी कुछ अब पीछे रह गया है। बहुत सी चीजें वक्त की धूल में खो गई हैं। अब एक नई सुबह हमारे सामने है, लेकिन कई लोगों को अब भी यकीन नहीं आ रहा। वो अब भी कहते हैं कि यह ख्वाब टूट जाएगा। तो बिल्कुल ऐसी बातें मत सोचें। कभी कभी आपको लीप ऑफ फेथ की जरूरत पड़ती है। हर एक ने कभी ना कभी जिंदगी में ये छलांग लगानी है। अब आपकी बारी है। मैंने अपनी बारी पर छलांग लगाई तो यहां तक पहुंच गया। अब आपकी बारी है। शॉर्ट टर्म में क्या होने जा रहा है मुझे अंदाजा नहीं है। हो सकता है कि पुल बैक हो और हो सकता है कि पुल बैक ना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म देखें, ये सब अब ऐसे नहीं रहेगा। अगर आपको मार्केट 15,000 पर अच्छी नहीं लगी तो यकीन माने आपको 70,000 पर हर सूरत में अच्छी लगेगी। तो बेहतर है कि बुरे वक्त में मार्केट में आए, शॉर्ट टर्म के लिए आंखें बंद कर ले, क्योंकि ये एक ट्रेडर्स की गेम है। इसी वजह से प्रेडिक्शंस नहीं होती और हमेशा लॉन्ग टर्म होल्डर ही जीतते हैं और वही असल पैसा कमाते हैं। ट्रेडर हमेशा हारता है। वो हर रोज नई से नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है और बिलाखिर हार जाता है। आपके सामने इस वक्त अपॉर्चुनिटीज का समंदर है, इसको जाया ना करें वरना आप पीछे रह जाएंगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप मेरे साथ हैं और हम मिलकर ये बुल रन खत्म करेंगे। हम किसी को ये तो नहीं समझा सकते कि हमने कितनी मेहनत की है, कितने मसाइल देखे हैं। कोई हमारी मेहनत, रातों को जागना नहीं समझेगा। हमारी मेहनत का बस हमें और आपको अंदाजा है। तो हिम्मत ना हारें। चीन भी गेम में शामिल हो गया है, ये अच्छी खबर है। तो ये अच्छी खबर आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें। घंटी याद से बजा दें ताकि जैसे नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आप एक्स पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे डीएम्स भी ओपन है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।